इमीडिएट गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, हाँ जी इमीडिएट गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस इट टेक्स 6 to 8 आवर्स, वो 6 से 8 घंटे बाद डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर आप फीड दो तो 6 से 8 घंटे बाद वो जो है वो लूज मोशंस करना शुरू कर दे, तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में सोचोगे। लेकिन इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएट इज रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ठीक है जी, पेशेंट इज हैविंग वुंड फ्रॉम हिज सल्फर ग्रैन्यूल्स। यार ये एमसीक्यू लिख लो कि ये डेफिनेटली आ ही जाएगा, ये आ ही जाएगा। ठीक है, सल्फर ग्रैन्यूल्स लाइक डिस्चार्ज। अब हमें ना वो कईयों ने पिकमोनिक्स देखे होते हैं, कईयों ने वो वीडियो देखी होती है, तो उनको याद होता है अच्छा जी गोल्डन येलो कलर क्लूनीज जो होती हैं ना वो स्टैफ ओरियस की होती हैं, तो सल्फर भी येलो कलर का है, तो उस तरह की ही सिस्टम होगा, तो स्टैफ ओरियस इज द राइट ऑप्शन। नहीं, गलत। वो गोल्डन येलो कलर्स कॉलोनीज होती होंगी, लेकिन जो सल्फर लाइक ग्रेन्यूल्स है ना, सल्फर लाइक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, वो हमारे फेवरेट में होते हैं। हमारा फेवरेट कौन सा है? एक्टिनो इज एक्टिव इन एक्टिनो इज एक्टिव इन आईयूसीडी इम्प्लांट्स। तो आईयूसीडी वाले पेशेंट्स में जो था ना, ग्रेन्यूल्स वाला होगा, एक्टिनोमाइसीड्स। ठीक है जी, तो ये हमारा पिछले पेपर 1 का भी एमसीक्यू हो गया कि आईयूसीडी वाले में कौन सा था, इम्प्लांट्स वाले में एक्टिनोमाइसीड्स, और सल्फर ग्रेन्यूल्स वाला कौन सा है, एक्टिनोमाइसीड्स। और पॉइंट कर लिया कि गोल्डन येलो कलर कॉलोनीज किस में होती हैं? स्टाफ ओरियस में, स्टाफ ओरियस में। ठीक है जी, बॉल वाल्व मोशन इज सीन इन। अच्छा जो होता है ना ये जो मिक्सोमा बेसिकली ना, एट्रियम जो होता है ना, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो राइट एट्रियम का ट्यूमर होता है, और ये एक पेंडुलम की तरह, ठीक है, एक पेंडुलम की तरह, ठीक है, इसकी डायग्राम भी देखी हुई है कि ये एक पेंडुलम की तरह जो है ना वो हिल रहा होता है। राइट एट्रियम का ट्यूमर होता है मिक्सोमा, एट्रियल मिक्सोमा, ये एक पेंडुलम की तरह हिल रहा होता है, और इसको कहते हैं बॉल। हाँ जी, मैंने कहा कि मेरा मेरा ख्याल है कि राइट एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम का तो ठीक है, लेकिन इट डजंट मैटर। इधर जो मैटर करता है कि आपने याद रखना है कि वो एक पेंडुलम की तरह का एक ट्यूमर होता है मिक्सोमा। हाँ जी ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का होता है। करेक्ट कर ले जी, ये लेफ्ट एट्रियम का होता है, मैंने गलत बोला है, राइट एट्रियम का नहीं होता, लेफ्ट का होता है। अच्छा, ये एक पेंडुलम की तरह का होता है, और पेंडुलम क्या होता है, ये यूं ये मूवमेंट हो रही होती है उसकी। तो बॉल वाल्व मोशन इज सीन इन एट्रियल मिक्सोमा। ठीक है, एट्रियल मिक्सोमा। सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्टिमुलेटेड बाय। अच्छा, बस में यू है ना, तो अगर आप बस में बैठे हैं तो जो एक्सेलरेशन होगी, ये वाली बस की एक्सेलरेशन होती है लिनियर। ठीक है, अगर आप लिफ्ट में है तो ये वाली होगी वर्टिकल। ठीक है, लिफ्ट में है तो वर्टिकल, बस में है, बस में यू आता है तो वो यूट्रिकल। यूट्रिकल इज फॉर लिनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, लिनियर एक्सेलरेशन बस में यूट्रिकल, और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है जी कि ये वाली लिफ्ट में, लिफ्ट। ठीक है, सेक्यूल। वीडियो नहीं ऑन? वीडियो तो ऑन है। किसी और को वीडियो का मसला हो रहा है? वीडियो ऑन है डॉक्टर साहब? नहीं सर, ऑन नहीं है। आप अपनी वो सेटिंग देखें। हाँ, हम एमसीक्यू नंबर कर रहे हैं जी 134, पेपर नंबर 3। सर वीडियो ऑन नहीं है। आप दोबारा रीजॉइन करें, आपने सेटिंग में ज्वाइन करते हुए कोई इशू किया है। हाँ, सेटिंग में, क्योंकि वीडियो, और किसी को वीडियो का मसला नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मैं जो है वो दोबारा लिंक मेरे बना। पास भी वीडियो ठीक है। हाँ जी, वीडियो ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी सेटिंग ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, लीनियर एक्सेलरेशन बस वाली, ठीक है, बस में जब आप बैठे होते हैं तो ये वाली एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, और बस में यू है तो यूट्रिकल, यूट्रिकल। ठीक है जी, यूट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, यूट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, सेकंड चीज क्या है जी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन, बेसिकली वर्टिकली आप कब होते हैं, जब आप लेफ्ट में होते हैं, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होती है वो सेक्यूल जो होती है वो होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जब सेमी सर्कुलर कैनाल्स है तो ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास उसने जो सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेटेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू अपीयर नॉर्मल ब्लड आफ्टर हेमरेज। आरबीसीज जो होते हैं ना, आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लास्ट टू अपीयर नॉर्मल होते हैं आफ्टर हेमरेज। ठीक है,
एनोमिक एफिजिया इज कॉज ड्यू टू, आज ये डॉक्टर इंसिया ने ये जो है वो पोस्ट भी किए हुए थे पॉइंट्स, उसमें नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकाज एरिया जो होता है ना वो एनोमिक एफिजिया जो होता है उसमें ये वाला लीजन होता है एरिया 44 ब्रोकाज एरिया का। ठीक है, ये आज सब ने याद मेरे ख्याल से कर लिए होंगे कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकाज जो है वो एनोमिक एफिजिया कॉज करता है। ठीक है, ब्रोकाज जो होता है वो ब्रोकन माउथ से याद रखना है, कल किसी ने कहा था जी बॉय से याद रखना है और जो वाइफ से याद रखना है वो वर्निक्स एरिया को याद रखना है, लेकिन मैं इसको याद रखता हूँ ब्रोका फॉर ब्रोकन माउथ। तो मोटर एफिजिया होगा, नॉन फ्लुएंट होगा, एरिया 44 और 45 होगा। ठीक है, नॉन फ्लुएंट होगा और इंफीरियर फ्रंटल गायरस का होगा। ठीक है, अगर आप अपना लोब्स बनाएं तो जो लोब्स का इंफीरियर पार्ट होगा, इंफीरियर फ्रंटल पार्ट जो होता है उसमें ये होता है, और जो सुपीरियर टेम्पोरल, टेम्पोरल का जो सुपीरियर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो ऊपर वाले का जो टेम्पोरल का जो सुपीरियर पार्ट होता है, जो फ्रंटल है वो पहले होगा, दिस इज फ्रंटल, दिस इज टेम्पोरल। ठीक है, तो जो फ्रंटल है उसका इंफीरियर पार्ट, ठीक है, और जो टेम्पोरल है उसका सुपीरियर पार्ट, और सुपीरियर पार्ट ये बर्निक्स एरिया के लिए होता है, वो एरिया 22 है, और जो ये वाला है, ठीक है, वो इंफीरियर फ्रंटल गायरस वो किसके लिए होता है, वो होता है ब्रोकास। ब्रोकास जो है वो ब्रोकन माउथ, ठीक है, वो मोटर एफिजिया होता है। ग्लोबल एफिजिया में ये दोनों चले जाते हैं, और ओनोमिक एफिजिया में माइल्ड फ्लुएंट एफिजिया होता है, और एंगुलर गायरस का मसला होता है, माइल्ड फ्लुएंट एफिजिया होता है, एंगुलर गायरस का मसला होता है, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल। वर्ड रिट्रीवल से याद रखना ब्रोकास का ही इसमें मेन वो मसला हो रहा होता है। ठीक है जी, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकास एरिया 44। ठीक है, ये एनोमिक एफिजिया की वो है। आइसोनाइजिड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, चलो इधर हम देख सकते हैं एक और एन एसिटाइल वाली चीज सर ने आज बताई थी, वो कौन सी थी? ठीक है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल इनोफिन, सिस्टीन, एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन में एसिटामिनोफिन, एसिड के लिए एसिड आयल, ठीक है, एसिड के लिए एसिटाइल। ठीक है, एसिटामिनोफिन टॉक्सिसिटी, और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हम क्या देते हैं, जब बॉटल पड़ी होती है बंदे के पास तो बाइकार्ब देते हैं। तो आइसोनाइजिड की जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, कल ये एमसीक्यू था, तो उसको हम किस चीज से ठीक करते हैं? आइसोनाइजिड के बी से, किस बंदे ने पहले बी से पूछी हुई? डॉक्टर यासिर खान ने बोला, डॉक्टर यासिर खान ने बोला। अच्छा जी, विटामिन B6 देंगे एसिड के लिए जो पेरिफेरल न्यूरो पैराडॉक्सिन। ठीक है जी, और मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ट्रांसफरेज की वजह से उसकी, ट्रांसफरेज की वजह से उसकी, एन-एसिटाइल ट्रांसफरेज की वजह से उसकी। अच्छा, विच लिपिड्स आर नॉट गुड फॉर हार्ट? ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट है वेल एंड गुड, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी तरह, वो इसको इस तरह से याद रखे कि जो अच्छी चीज नहीं है उस पर आप लानत भेज दो, लाख दी लानत। ठीक है, नो ऑफेंस, लेकिन इसको इस तरह ही याद कर लें। ठीक है, तो लाख दी लानत का मतलब ये है कि वो बुरी चीज है, LDL। ठीक है जी,